लिए ये कहानी सुनो। रात का समय है। प्राचीन मंदिर के अंदर सिर्फ एक दिए की हल्की रोशनी है। तभी पत्थर की दीवार पर एक बहुत ही डरावने और विशालकाय दानव की परछाई नजर आती है, जिसके बड़े बड़े नाखून हैं। लेकिन अरे ये क्या? ये कोई दानव नहीं, बल्कि एक छोटा सा प्यारा और गोल मटोल चूहा है, जो मजे से बड़ा सा पीला लड्डू खा रहा है। पर हमारे नन्हे प्रभु जगन्नाथ को ये बात कहाँ पता थी? वो तो डर के मारे मंदिर की बड़ी सी खंबी पर चढ़कर लटक गए हैं। उनके छोटे छोटे पैर कांप रहे हैं और वो अपनी तोतली आवाज में घबरा कर चिल्लाते हैं, भैया बचा लो, नीचे बहुत बड़ा तानवल है, मुझे खा जाएगा। तभी उनकी बड़ी भैया बलराम हाथ में अपनी छोटी सी गदा लिए एकदम हीरो की तरह जमीन पर फिसलते हुए वहां आते हैं। वो पूरे गुस्से में चारों तरफ देखते हुए कहते हैं, कहाँ है दानव? रुक जा काना, तेरा बड़ा भाई आ गया है, आज उसे कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन जब बलराम जी की नजर उस छोटे से चूहे पर पड़ती है, तो वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो चूहे की तरफ इशारा करते हुए काना को चिढ़ाते हैं, अरे त्रिलोकी नाथ, पूरी दुनिया तुमसे डरती है और तुम इस जरा सी चूहे से डरकर खंबे पर बैठी हो। ये सुनकर नन्हे जगन्नाथ खंबे से नीचे उतर आते हैं। वो रूठ कर अपनी छोटी छोटी हाथ सीने पर बांध लेते हैं, मुंह फुलाते हैं और कहते हैं, तुम हंटी लो भैया, ये तोता नहीं है, इतनी बड़ी पूंछ है, इतनी, मैं नहीं खेलूंगा। तभी वो शैतान चूहा तेजी से आता है और सोने की थाली में रखा कान्हा का सबसे पसंदीदा पूरा पीठा अपने मुंह में दबा लेता है। अपना पीठा चोरी होती देख नन्हे प्रभु को आ जाता है गुस्सा। वो जोर से अपना छोटा सा पैर जमीन पर पटकते हैं और मुट्ठी बांधकर कहते हैं, ओए मेरा पीठा, उसे छोड़ दे दुष्ट चूहे, वो मिला है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर शुरू होती है एक मजेदार भाग दौड़। आगे आगे चूहा और पीछे पीछे छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए नन्हे जगन्नाथ। भागते हुए कान्हा चिल्लाते हैं, भाग कहाँ लहाई, मेरा पीठा वापस कर। भागते भागते चूहा सीधे सिंहासन के नीचे बनी एक छोटे से बिल में घुस जाता है। कान्हा भी फिसलते हुए वहां पहुंचते हैं और घुटनों के बल बैठकर बिल में झांकते हुए कहते हैं, अली ये तो अंदर घुस गया, अब मैं अपना पीठा कैसे निकालूंगा। पीठा निकालने के चक्कर में कान्हा अपना सिर उस छेद में घुसा देते हैं और अरे बाप रे, वो तो अंदर ही फंस गए। उनके पैर हवा में झूलने लगते हैं और अंदर से उनकी दबी हुई आवाज आती है, मुद्दी बचा लो, मेरा तल फट गया भैया। तभी भागती हुई प्यारी बहन सुभद्रा वहां आती हैं। वो पूरी ताकत से कान्हा को पीछे खींचती हैं और पप की आवाज के साथ दोनों भाई बहन जमीन पर लुढ़क जाते हैं। सुभद्रा घबराते हुए कहती है, क्या कर रहे हो कान्हा भैया, पुजारियों ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। उधर वो शैतान चूहा मजे से सिंहासन के ऊपर बैठकर पीठा खा रहा है और कान्हा को चिढ़ा रहा है। कान्हा उसे देखकर कहते हैं, ये चूहा बहुत तलालती है, आज तो मैं इसे पकड़ के ही लूंगा। तभी उस चूहे की नजर मोटे पुजारी जी पर पड़ती है, जो खंबे के सहारे मुंह खोलकर जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चूहा हवा में छलांग लगाता है और सीधे पुजारी जी के गंजे सिर पर जा बैठता है। फिर वो अपनी लंबी पूंछ से पुजारी जी की नाक में गुदगुदी करने लगता है। पुजारी जी की नींद उड़ जाती है। उनकी थाली, फूल और कुमकुम हवा में स्लो मोशन में उछल जाते हैं। पुजारी जी की ये हालत देखकर खंभे के पीछे छुपी नन्ही जगन्नाथ खुशी से तालियां बजाते हुए खिलखिलाकर हंसती हैं। ये सुनकर चूहा बिखरे हुए फूलों और थाली के बीच खड़ा होता है और क्यूरियोसिटी से अपनी गर्दन टेढ़ी करके कान्हा को देखने लगता है। कान्हा भी इस पापी चूहे ने मंदिर अपवित्र कर दिया है, दरवाजे बंद करो, आज ये जिंदा नहीं बचेगा। मैं अपने दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगा। नन्हे जगन्नाथ तेजी से दौड़ लगाते हैं और अपने छोटे छोटे हाथों से उस नन्हे चूहे को गोद में उठा लेते हैं। अपनी तोतली आवाज में कहते हैं, गबला मत तुहे, मैं आ गया हूँ। उधर वो मोटे पुजारी जी चूहे को पकड़ने के चक्कर में अपनी ही धोती में उलझकर स्लो मोशन में धड़ाम से गिर पड़ते हैं। कान्हा चूहे को गोद में लिए सुरक्षित एक तरफ लुढ़क जाते हैं। कान्हा तुरंत जमीन पर बैठ जाते हैं, अपने हाथ पीछे छिपा लेते हैं। पुजारी जी अपना सिर खुजाते हुए कान्हा के पास आते हैं और उलझन में पूछते हैं, बेटा क्या तुमने उस नटखट चूहे को देखा है? वो अभी यही था।
कान्हा बड़ी सी स्माइल देते हुए तेजी से नामी सिर हिला देते हैं। तभी पुजारी जी के ठीक पीछे बड़े भैया बलराम प्रकट होते हैं। वो अपने गाल फुलाते हैं और पूरी ताकत से शंख बजाते हैं, तो और मजे से चिल्लाते हैं। शंख की इतनी तेज आवाज सुनकर पुजारी जी हवा में उछल पड़ते हैं। उनके तो कान ही सुन हो जाते हैं। पुजारी जी के जाते ही कान्हा और बलराम खुशी से ताली बजाकर हाई फाइव करते हैं। नीचे चूहा भी खुशी से उछलने लगता है। अब हम यहाँ शांति से अपना पीठा खाएंगे। एक टुकड़ा मेरा, एक भैया का और एक मेरे छोटे से दोस्त का। पीठा खत्म होने के बाद वो नन्हा चूहा अपने पंजों में एक हरी भरी तुलसी की पत्ती लेकर कान्हा को भेंट करता है। कान्हा मुस्कुराते हैं और उस पत्ती को अपने कान के पीछे लगा लेते हैं। तभी चूहा अपनी पूंछ हिलाता है और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता है। चूहे के पीछे पीछे दोनों भाई दबे पांव चलते हैं। रास्ते में एक मोटा पहरेदार जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। कान्हा बलराम भैया को रोकते हुए धीरे से कहते हैं, श्श, आवाज मत करना भैया। पहरेदार से बचकर वो एक दीवार की दरार के पास पहुंचते हैं, जहां चूहे ने अपना खजाना छुपा रखा है, चमकते हुए सिक्के और रत्न। खजाना देखने की जल्दी में बलराम भैया अपना सिर उस दरार में घुसा देते हैं और अरे, उनका सिर फंस जाता है। कान्हा अपनी हंसी नहीं रोक पाती। कान्हा और चूहा मिलकर जोर लगाते हैं और पप, बलराम भैया बाहर आ जाते हैं और तीनों पीछे की तरफ जमीन पर लुढ़क जाते हैं। तभी वो चूहा खजाने के चमकते सिक्कों को छोड़कर एक चमकने वाली जादुई बेरी अपने मुंह में उठाता है और तेजी से आगे भागने लगता है। रथ के पहिए के नीचे पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि एक बूढ़ी और बीमार चूहिया सूखी पत्तियों पर कमजोर सी लेटी है। ये देखकर कान्हा और बलराम की आंखें भर आती हैं। बलराम भैया दुखी होकर एक लंबी आह भरते हैं। नन्हे कान्हा तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। वो अपने कान के पीछे से वही तुलसी की पत्ती निकालते हैं। जादुई रोशनी से चूहिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो खुशी से अपने नन्हे बच्चे को गले लगा लेती है। ये खूबसूरत नजारा देखकर कान्हा और बलराम भी खुशी से अपनी छोटी छोटी तालियां बजाने लगते हैं। दोनों चूहे अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर हाथ जोड़कर नन्हे जगन्नाथ को धन्यवाद देते हैं। कान्हा अपना छोटा सा हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और बहुत प्यार से कहते हैं, ख्याल रखना अपना मेले दोस्त। चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर बलराम भैया घबरा कर खिड़की की तरफ इशारा करते हैं। कान्हा, सुबह हो गई, पुजारी जी जागने वाले होंगे। ये सुनते ही दोनों भाई अपनी छोटी छोटी टांगों से पूरी ताकत लगाकर मंदिर के फर्श पर दौड़ लगा देते हैं। मंदिर के बड़े से दरवाजे खुलने ही वाले हैं कि बलराम भैया कान्हा का हाथ पकड़कर उन्हें तेजी से सिंहासन पर खींच लेते हैं। दरवाजा खुलता है और मोटे पुजारी जी उबासी लेते हुए, हे प्रभु, सुबह हो गई, क्षमा करना, रात को एक दुष्ट चूहे ने बहुत परेशान किया। नन्हे जगन्नाथ और बलराम अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले बिना हिले डुले बिल्कुल शांत बैठे हैं। लेकिन तभी पुजारी जी को कुछ शक होता है। वो अपनी आंखें सिकोड़कर कान्हा के चेहरे के पास आते हैं और कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, आज प्रभु कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं। तभी उनकी नजर सिंहासन के नीचे फर्श पर पड़ती है। वहां चूहे के छोटे छोटे कीचड़ वाले पैरों के निशान और पोड़ा पीठा का एक टुकड़ा पड़ा है। पुजारी जी के होश उड़ जाते हैं। पुजारी जी अपना सिर खुजाते हुए पीछे मुड़ते हैं और उसी पल कान्हा कैमरे की तरफ देखकर अपनी आंख मारते हैं। अब दिन हो चुका है और पुजारी जी बन गए हैं जासूस। वो कहते हैं, आज तो इस नटखट चूहे को मैं पकड़ के ही रहूंगा। लेकिन वो नन्हा चूहा और उसकी माँ मंदिर की छत के पास एक सुरक्षित जगह से बैठकर पुजारी जी की इस हरकत को देखकर मजे से हंस रहे हैं। पुजारी जी एक बांस की टोकरी और लकड़ी से एक मजेदार जाल बिछाते हैं। आजा छोटी शैतान, ये मीठा मीठा लड्डू तेरा इंतजार कर रहा है। ये सब देखकर नन्हे जगन्नाथ, जो मूर्ति बनकर बैठे हैं, अपनी छोटी सी उंगली को हल्का सा हिलाते हैं। उनकी उंगली से एक जादुई रोशनी निकलकर जाल की लकड़ी से टकराती है और धड़ाम, लकड़ी खिसक जाती है और पूरी टोकरी सीधे पुजारी जी के सिर पर ही गिर जाती है। बड़ी मुश्किल से पुजारी जी टोकरी बाहर निकालते हैं, लेकिन उनका सिर गोल गोल घूम रहा है। उन्हें दिन में तारे नजर आ रहे हैं। वो लड़खड़ाते हुए कहते हैं, ओहो, पूरा मंदिर गोल गोल क्यों घूम रहा है?
इसी चक्कर का फायदा उठाकर वो नटखट चूहा आता है। मजे से वो बड़ा सा लड्डू उठाता है और पुजारी जी को देखकर चिढ़ाते हुए एक जोरदार ची करता है। पुजारी जी गुस्से से लाल होकर उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाती है, लेकिन चिकनी फर्श पर फिसलकर दूर तक खिसकती चली जाती है। चूहा लड्डू लेकर तेजी से दौड़ता है और सीधे सिंहासन पर बैठे बलराम भैया की नीली धोती के पीछे छुप जाता है। बलराम भैया मूर्ति बने हुए हैं, लेकिन अपनी आंखों से नीचे देखकर एक प्यारी सी स्माइल देते हैं। पुजारी जी भागते भागते सीधे सिंहासन के सामने आकर जोरदार ब्रेक लगाते हैं। पुजारी जी आखिरकार हार मानकर चले जाते हैं। उनके जाते ही नन्हे प्रभु और बलराम अपनी मूर्ति वाली मुद्रा छोड़कर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। चूहा बाहर आता है और लड्डू के 3 टुकड़े करके दोनों भाइयों को देता है। कान्हा मुस्कुराकर कहते हैं, तो कुलिया दूध, ये तो बहुत मीठा है। लड्डू खाकर चूहा कान्हा के पास ही सो जाता है। तभी छत से एक हरा तोता उड़कर कान्हा के कंधे पर आ बैठता है। वो झट से बलराम भैया की पगड़ी से एक फूल खींच लेता है। बलराम भैया आंखें टेढ़ी करके डांटते हैं, ए नटखट, मेरा फूल वापस कर। कान्हा जल्दी से फुसफुसाते हैं, भैया दूध सो रहा है। तभी पुजारी जी ताजे फूलों की टोकरी लेकर लौटते हैं। तोता झट से टोकरी से एक लाल गुलाब छीनकर उड़ जाता है। पुजारी जी चिल्लाते हैं, अरे ये उड़ने वाला चूहा कहाँ से आ गया? तोता पुजारी जी के सिर पर गोल गोल उड़ने लगता है। चक्कर खाकर पुजारी जी धड़ाम से गिर पड़ते हैं। ओहो, हे भगवान, धरती हिल रही है। तोता वो गुलाब लाकर कान्हा को देता है। कान्हा प्यार से कहते हैं, शुक्रिया मिट्ठू, तुम भी हमारे लिए दूध बन गए। पुजारी जी उठते हैं, अब जो फूल बचे हैं उन्हीं से प्रभु की आरती करूंगा। दोनों भाई तुरंत फिर से मूर्ति बन जाते हैं। सुबह की आरती शुरू होती है। जय जगदीश हरि। घंटे की तेज आवाज से चूहा जाग जाता है। धुएं से उसे जोरदार छींक आने वाली है। कान्हा और बलराम पसीने पसीने हो जाते हैं और जैसे ही चूहा छींकता है, तोता अपनी पूरी ताकत से टे टे करने लगता है। छींक की आवाज छुप जाती है। पुजारी जी मुस्कुराते हैं, लगता है ये पक्षी भी आरती में शामिल होना चाहता है। आरती खत्म होते ही पुजारी जी चले जाते हैं। दोनों भाई खुशी से हाई फाइव करते हैं। बलराम भैया कहते हैं, हमारे लिए तोली सत्य अच्छी है कान्हा। मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, भक्तों की भीड़ आती है और पुजारी जी कहते हैं, आइए प्रभु के दर्शन कीजिए। और सिंहासन पर विराजमान नन्हे प्रभु जगन्नाथ सीधे आपकी तरफ देखकर एक बहुत ही प्यारी और जादुई मुस्कान देते हैं।